जनों, आप सबसे निवेदन है अपने ही स्थान पे बने रहें। तो यही वो विमान है हरकुलिस जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, लैंड किया था विमान, और अब एक बार फिर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर इसकी लैंडिंग हो रही है और इसी विमान से प्रधानमंत्री यहां से रवाना हुए। जैसा नाम है वैसे ही इसकी ताकत है और वैसा ही आकार है। C-130J सुपर हरकुलिस एयरक्राफ्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड कर चुका है। तो लगभग 3 किलोमीटर की ये एयर स्ट्रिप बनाई गई है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सुल्तानपुर में। तो चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर देश की वायुसेना की बात करें, सभी के लिए खास दिन। बेशक सुल्तानपुर के लिए खास दिन क्योंकि यहीं पर ये एयर स्ट्रिप बनाई गई, और सुल्तानपुर के लिए एक खास दिन और। सुखोई जब उड़ान भर रहा था तो उसमें एक कैप्टन सुल्तानपुर के ही रहने वाले थे, और ये जो बात थी, ये जो संयोग था, ये इस पूरे एयर शो को और ख़ास बना देता है सुल्तानपुर के लिहाज से। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। C-130J सुपर हरकुलिस एयरक्राफ्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड कर चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इसी से रवाना होंगे। भारतीय वायुसेना की ये वो ताकत है जो बड़े बड़े ऑपरेशंस में ट्रूप्स को पहुंचाने में या फिर जो सहायक सामग्री होती है उसे वहां तक पहुंचाने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। इतिहास भी इस हरकुलिस एयरक्राफ्ट में कई गढ़े हैं और एयरफोर्स के विमानों का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयर शो का सीधा प्रसारण अभी आप देख रहे हैं। एयर शो के दौरान फाइटर जेट्स को एक्सप्रेसवे पर टचडाउन करते हुए आपने अभी से थोड़ी देर पहले देखा। इस एयर शो में भारत की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन भी दिखाई दिया। लोगों के बीच तेज गर्जना करता 130J हरकुलिस विमान आकर्षण का केंद्र रहा। साथ ही एयर शो में सुखोई और मिराज विमानों की कलाबाजियां भी आपने देखी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। जे सुपर हरकुलिस की भी लैंडिंग हो गई है और इसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल इलाका आज उस वक्त एक बड़े मौके का गवाह बना जब प्रधानमंत्री ने भारतीय वायुसेना के C-130J हरकुलिस परिवहन विमान से नवनिर्मित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड किया। 6 लेन के 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इसी हिस्से पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भारतीय वायुसेना का विमान उतरा। यह ऐतिहासिक पल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित करने के ऐतिहासिक मौके का भी गवाह बना। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण हो चुका है। हाल ही में इस एयर स्ट्रिप पर सुखोई और जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों ने भी टच एंड गो का रिहर्सल किया था। इसके अलावा मिराज और हरकुलिस जैसे बड़े विमान भी एयर स्ट्रिप पर उतर सकते हैं। तो पीएम मोदी C-130J सुपर हरकुलिस एयरक्राफ्ट से ही आए थे और अब यही विमान फिर से उन्हें उनके गंतव्य तक लेकर जाएगा। और देखिए किस तरीके से भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। तो जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित हैं, बड़ी संख्या में और आपकी स्क्रीन पर लोग पहुंचे हैं। और देखिए ये है जे सुपर हरकुलिस एयरक्राफ्ट जो प्रधानमंत्री जिससे आए यहाँ पर, और अब इसी प्लेन से वो वापस जाएंगे। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उस इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का
सड़क पर हवाई पट्टी बनाने की जरूरत का प्रदर्शन हुआ, उसकी ताकत देखी गई, जो किसी भी आपात स्थिति में भारतीय वायुसेना की मदद करने में सक्षम बताते हैं कि दरअसल जब भी युद्ध की स्थिति होती है तो हमेशा एयरबेस दुश्मन का पहला निशाना होते हैं, और अगर एयरबेस तबाह हो जाए तो एयर ऑपरेशन बंद हो जाते हैं। इसलिए हर वायुसेना अपने लिए इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का इंतजाम कर रही है। भारतीय वायुसेना ने इससे पहले लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे पर प्रैक्टिस की थी। भारतीय वायुसेना कश्मीर से कन्याकुमारी तक जगह जगह से हाईवे को चिन्हित कर रही है, जहां जरूरत पड़ने पर फाइटर जेट्स को लैंड कराया जा सके। तो ऐतिहासिक उपलब्धि और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहां के राज्यपाल भी उपस्थित हैं। तो यही वो विमान है जिससे और इसकी खासियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उन्होंने लैंड किया था, और इसी विमान से अब वो रवाना हो सकेंगे, बल्कि आपात स्थितियों में यहां से दोबारा उड़ान भरकर पल भर में दुश्मन को तबाह करने में भी सक्षम होंगे। इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर और 32 मीटर चौड़ाई है। इसके पास ही यातायात के लिए 60 मीटर चौड़ी सर्विस रोड भी बनाई गई है। ये 2 लेन रोड है, इस पर ही यातायात संचालित होता रहेगा, जबकि सड़क के साथ रनवे की मोटाई 320 mm है, जिससे भारी भरकम विमान उतर सकते हैं, जबकि सामान्य सड़क 90 mm मोटी है। केवल युद्ध के समय नहीं, बल्कि यदि प्राकृतिक आपदा आती है और आम लोगों को राहत पहुंचाने की आवश्यकता होती है, तब भी ये स्ट्रिप और हेलीपैड बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेंगे। इससे पहले नवंबर 2016 में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों को उतारा गया था, जबकि साल 2015 में पहले यमुना एक्सप्रेसवे पर दिल्ली के नजदीक मिराज 2000 की लैंडिंग हुई थी। वहीं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ही 2017 में C-130J सुपर हरक्यूलिस की लैंडिंग के साथ गरुड़ कमांडो ने मॉक ड्रिल की थी। तो ये चौथा वो राष्ट्रीय राजमार्ग है जिस पर इमरजेंसी लैंड फील्ड को परखा गया है, वहां पर विमान उतारे गए हैं, और वापस लेने के लिए वहां पहुंचा है। आपकी स्क्रीन पर इस तरीके की जो लैंडिंग होती हैं ये बताती हैं कि किस तरीके से सामरिक तौर पर प्रसारण आपने देखा था एयर शो के दौरान जो वायुसेना है उसकी ताकत लगातार बढ़ रही है। देखा इस एयर शो में भारत की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन दिखाई दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इसी C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और इसी इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर फाइटर जेट मिराज 2000 ने टचडाउन की शुरुआत की थी। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130I विमान से इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो और स्पेशल फोर्स के कमांडोज की इंसर्शन ड्रिल भी दिखाई गई। फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई जगुआर और मिराज विमानों के फ्लाई पास्ट के साथ ही सूर्यकिरण एरोबेटिक की टीम ने भी आसमान में अपना कमाल दिखाया। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर और ये विमान अब तैयारी है नरेंद्र मोदी सहित गणमान्य इस विमान के रवाना होने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी से यहाँ पर दिल्ली के लिए रवाना होंगे, और इस विमान का नाम है C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट। इसकी लैंडिंग आगरा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ यानी कि ताज एक्सप्रेसवे पर भी करवाई जाएगी। लखनऊ तक का सफर केवल 4 से 4.5 घंटे में पूरा कर देगा। इसके बाद लखनऊ से आगरा का सफर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के जरिए पूरा होगा। यहीं से यमुना एक्सप्रेसवे पर चलकर सीधे नोएडा दिल्ली तक पहुंचा जा सकेगा। एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर की स्पीड पर वाहन चल सकेंगे। इस एक्सप्रेसवे पर 18 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 7 दीर्घ सेतु, 104 लघु सेतु, 13 इंटरचेंज, 5 रैंप प्लाजा, 271 अंडर पासेस और 525 पुलियों का निर्माण कराया गया है। महत्वाकांक्षी योजना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे।
तो प्रधानमंत्री के अब रवाना होने के सारे इंतजाम किए जा रहे हैं और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री इसी विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। स्थित हैदरिया गांव पर खत्म होगा। ये गांव यूपी बिहार बॉर्डर से 18 किलोमीटर पहले पड़ता है। – 2018 में अक्टूबर में इसका काम शुरू हुआ था और 3 साल में इसे पूरा कर लिया गया। तो देखिए तैयारियां पूरी हैं और अब किसी भी वक्त प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच सकते हैं और उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो एक नया एक्सप्रेसवे देश को मिल गया है और ख़ास तौर से पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल के विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका इस एक्सप्रेसवे की होगी आने वाले वक्त में। और एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, लेकिन कभी इसको और एयर शो से पहले 8 लेन का बनाना हो तो सारी यहाँ पर पूर्वांचल तैयारियां की गई हैं। केवल बस एक रोड बना देने से यह 8 लेन का हो जाएगा। तो भविष्य के लिहाज से भी इसमें संभावनाएं छोड़ी गई। 130J हरकुलिस विमान जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, विमान से नवनिर्मित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड किया। 6 लेन के 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इसी हिस्से पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भारतीय वायुसेना का विमान उतरा था। यह ऐतिहासिक पल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित करने के इस मौके का भी गवाह बना है। दरअसल वायुसेना पिछले कुछ वक्त से लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में नेशनल हाईवे पर इस तरह के एयर स्ट्रिप बनाने पर फोकस कर रही है। इस प्रकार की इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का तैयार होना ये सिद्ध कर देता है कि भारत अपनी एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए सदैव तत्पर है और किसी भी चुनौती का सामना करने की भारत के अंदर कुव्वत है। ये संदेश भी स्पष्ट रूप से दे दिया गया है। तो आपके सामने ये तस्वीरें हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सीधी और आम लोगों को राहत पहुंचाने की आवश्यकता हो तब उद्घाटन की प्रक्रिया समाप्त बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेंगे। इससे पहले नवंबर 2016 में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों को उतारा गया था, जबकि साल 2015 में पहले यमुना एक्सप्रेसवे पर दिल्ली के नजदीक विराज 2000 की लैंडिंग हुई थी। वहीं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ही 2017 में C-130J सुपर हरक्यूलिस की लैंडिंग के साथ गरुड़ कमांडो ने मॉक ड्रिल भी की थी। भारतीय वायुसेना का C-130J हरक्यूलिस विमान तो देख सकते हैं आप, ये 3 एयर स्ट्रिप पर जो विमान आपके सामने नजर आ रहे हैं और यहाँ पर एक नहीं, वायुसेना के शौर्य के प्रतीक समझे जाने वाले कई विमान आपको नजर आ रहे हैं, चाहे वो मालवाहक विमान हो या हाल ही में इस एयर स्ट्रिप पर सुखोई और जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों ने टच एंड गो का रिहर्सल भी किया था। इसके अलावा मिराज और हरक्यूलिस जैसे बड़े विमान भी एयर स्ट्रिप पर उतर सकेंगे। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए अब जनता के लिए सफर बेहद आसान, आरामदेह और कम वक्त में हो जाएगा। अब आने वाले समय में एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे व बलिया लिंक एक्सप्रेसवे भी यूपी में बनकर तैयार हो रहे हैं और सबसे बड़ा गंगा एक्सप्रेसवे जैसी परियोजना 2024 तक पूरी होने की तैयारी भी चल रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये एयर स्ट्रिप पर जो विमान नजर आ रहे हैं, विमान प्रधानमंत्री सहित विशिष्ट गणों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए तैयार खड़ा है। इसी विमान के जरिए प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड किया था और वो एक ऐतिहासिक पल था
जब प्रधानमंत्री को लेकर वायुसेना का विमान उतरा था। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं और हरक्यूलिस C-130 आपके सामने, जिस पर सवार होकर रवाना होंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 130 हरक्यूलिस विमान लोगों के आकर्षण का भी केंद्र बना हुआ है। तो अब से थोड़ी ही देर में रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये सीधी तस्वीरें हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से और आसमान में उड़ान भरते आप इन विमान को देख सकते हैं। गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए टच एंड हरक्यूलिस विमान तैयार। आज ये पूरी प्रक्रिया हुई। 3 एयर स्ट्रिप बनाए गए हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर और उनका इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है ये हमारी आंखों के सामने है। वायुसेना के शूरवीर इस एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ है, ये बताने के लिए काफी है आज का ये ड्रिल। तो देखिए आपके सामने 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में अब से थोड़ी ही देर में रवाना होना है जिस विमान से हरक्यूलिस C-130 वो आपके सामने है और एक्सप्रेस वे पर हवा में किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने किया। एक नई इबारत लिखी गई वो भी आपके सामने है, क्योंकि अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ऐसी जगह है जो बेहद अहम हो जाता है सामरिक दृष्टि से, क्योंकि वायुसेना के इस्तेमाल के लिए आज सटीक साबित होता है ये 3 एयर स्ट्रिप जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनाए गए हैं। नवनिर्मित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ये समझा जा सकता है कि सामान्य रोड जिस पर गाड़ियां चलती हैं उनका टेक्सचर, उनको बनाने की प्रक्रिया, या फिर ऐसे एयर स्ट्रिप जिस पर विमान जो आपकी आंखों के सामने उड़ते नजर आ रहे हैं, लैंड होते नजर आ रहे हैं, इनके लिए बनाने की प्रक्रिया बेहद अलग होती है, टेक्नोलॉजी अलग होती है, लेकिन उसका समागम हमारे सामने है। और इस तरीके से एक 340 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ना सिर्फ पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ता है, पूर्वांचल को जोड़ता है, बल्कि देश की वायुसेना को भी जोड़ने का काम करता है। क्योंकि आपके सामने जो तस्वीरें हैं वो बताने के लिए काफ़ी हैं कि इसी एयर स्ट्रिप पर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनाई गई इन्हीं 3 एयर स्ट्रिप पर सेफ है लैंडिंग, टच एंड गो, तमाम लड़ाकू विमान, मालवाहक विमान के लिए। और उसकी बानगी हैं ये तस्वीरें। अब से थोड़ी ही देर में अपने भाषण में भी जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि किस तरीके से आज मैं इस एक्सप्रेस वे पर विमान से, सेना के विमान से आया हूं और वैसे ही जाएंगे। ये गर्व की अनुभूति है, ये उपलब्धि है। तो उसी से जुड़ी ये बेहद खास तस्वीरें हैं आज के दिन में। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नाम की जो इबारत लिखी गई है वो देश को जोड़ने वाली होगी, क्योंकि सिर्फ पूरब पश्चिम को जोड़ने का पर ये सीधा एक जरिया नहीं है, पूर्वांचल बल्कि एक्सप्रेसवे से जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके गंतव्य तक और अन्य विशिष्ट जनों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए C-130J हरक्यूलिस विमान तैयार खड़ा है। बिल्कुल, जिस विमान का जिक्र हो रहा है वो सेना का शौर्य है, पूरे देश का शौर्य है। और उसके लिए एक और ठिकाना है जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से 6 लेन के 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इसी हिस्से पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भारतीय वायुसेना का विमान उतरा है। तो देखिए, अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने उन इंजीनियर्स का भी जिक्र किया और एयर स्ट्रिप की आप बात करें तो वायुसेना की मदद ली गई है इसे बनाने के लिए, क्योंकि इसकी गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए इसे समझने के लिए भी सेना की मदद ली गई है। तभी ये संभव हो पाया है कि भारी भरकम सेना के शौर्य के प्रतीक इन विमानों को आप
उड़ान भरता, लैंड करता देख पा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने भी उनका जिक्र किया है, उन्हें धन्यवाद बोला है, उनकी मेहनत है और तकनीक का इस्तेमाल नायाब नमूना का भी आयोजन किया गया था। एयर शो के दौरान फाइटर जेट्स को एक्सप्रेसवे पर टचडाउन करते हुए सभी ने देखा। इस एयर शो में भारत की सामरिक शक्ति का भी प्रदर्शन हुआ। एयर शो में सुखोई और मिराज विमानों की कलाबाजियां भी आपने देखी। देखिए, अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री को रवाना होना है। वो विमान आपके सामने है और किस तरीके से पराक्रम दिखा वो आपके सामने है। और जो शिला पट्टिका है वो अपने आप में कालजयी होगी, क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ साथ पूरब पश्चिम को जोड़ने वाला एक लंबा एक्सप्रेसवे सिर्फ पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी को नहीं जोड़ता है, बल्कि भारतीय वायुसेना का पराक्रम भी यहाँ जुड़ जाता है। जो 3 एयर स्ट्रिप बनाई गई हैं, एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर में हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। जिले से गुजरने वाले एक्सप्रेसवे के 3.2 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में भारतीय वायुसेना के विमान को उतारने के लिए हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। इस हवाई पट्टी पर वायुसेना के विमानों की आपात लैंडिंग होगी और इसी हवाई पट्टी पर जो आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर मौजूद है C-130J हरक्यूलिस परिवहन विमान। और इनके अलावा सेना के आधुनिक विमान भी यहां पर उतरेंगे और उड़ान भर सकेंगे। तो देखिए, उद्घाटन हो चुका है, जनता के हवाले हो चुका है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और किस तरीके से ये कितना फायदेमंद है, विकास का रास्ता कैसे खुला है और उसे रफ्तार कैसे मिलेगी, ये सब कुछ समझाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में, अपने संबोधन में तमाम लोगों को संबोधित किया। क्योंकि आज जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वायुसेना के शौर्य की, वो देखने के लिए यहाँ पर आसपास से भी काफी लोग इकट्ठे हुए थे और उनके लिए ये जीवन का बेहद अलग अनुभव, क्योंकि सेना के सबसे फाइन, सबसे जायंट जिन्हें कहा जाता है, चाहे मालवाहक हो या लड़ाकू विमान, उनको उन्होंने उड़ान भरते देखा, टच डाउन करते देखा। और इसके साथ प्रधानमंत्री ने इंजीनियर्स का जिक्र किया, लोगों का जिक्र किया, उत्तर प्रदेश की बात करी, पूर्वांचल की बात करी और किस तरीके से बिहार जाने वालों के लिए भी सुविधा होगी उसका भी जिक्र किया। ये तमाम चीजें जोड़ करके अब यहाँ से देखी जा रही हैं। फिलहाल जब तस्वीरें आपके सामने हैं वो आपको बताएं, इसी विमान से प्रधानमंत्री को इसी से रवाना इसी विमान से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हवाई अड्डे पर उतरे थे, हवाई पट्टी पर उतरे थे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई पट्टी पर प्रधानमंत्री की अगवानी की। तो देखिए, विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है, आवाज सुनी जा सकती है। लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ने वाले 341 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इसका निर्माण 22,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया गया है। सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का रुख करते हैं। तस्वीरें आ रही हैं जहां प्रधानमंत्री को रवाना होते आप देख सकते हैं C-130 हरक्यूलिस विमान, जिससे उन्होंने यहां पर कदम रखा था और अब इसी विमान से उनकी रवानगी की तस्वीरें आपके सामने। तो वायुसेना के इस भारी भरकम विमान से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आए थे। अब हाथ हिलाकर देखिए, एक संदेश कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हवाले है अब देशवासियों के, उनके लिए सौगात से कम नहीं है।
और ये भारी भरकम विमान अब उड़ान भर रहा है, जिसकी तस्वीरें, और यही है वो क्षण जिस पल उद्घाटन की प्रक्रिया, औपचारिकता पूरी हुई थी। जब वो हरक्यूलिस उतरे तो उन्होंने एक संकेत दे दिया। हरक्यूलिस C-130J विमान से रवाना होते हुए तस्वीरें आ चुकी हैं। प्रधानमंत्री का आगमन भी इसी विमान से हुआ था और अब इस कार्यक्रम के समापन की तस्वीरें, जहां उड़ान भरने के लिए हरक्यूलिस C-130J विमान अब तैयार है। इसी विमान से प्रधानमंत्री पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आए और अब इसी से रवाना होना ये बताने के लिए काफी है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अपनी 3 एयर स्ट्रिप के साथ बिल्कुल तैयार है। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश, पश्चिमी यूपी, पूर्वांचल को जोड़ने के लिए, बल्कि देश की वायुसेना के लिए भी एक और स्थान, एक और जगह मिराज सुखोई जगुआर ने भी टच डाउन किया था। और ये पूरी प्रोसेस बता रही है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस एक हाईवे ही नहीं है, उससे कहीं बढ़कर है। वायुसेना के लिए भी एक अहम दिन है ये, जहां ये तमाम विमान जो कि भारतीय वायुसेना के शौर्य के प्रतीक के तौर पर देखे जाते हैं, भारी भरकम विमान हो या फिर लड़ाकू, इनके टच डाउन से एक चीज क्लियर है, स्पष्ट है कि सब कुछ ठीक है। वायुसेना इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर जरूरत पड़ती है तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए ये हरी झंडी वायुसेना की ओर से भी मिलती हुई, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है इतने भारी भरकम विमान का कहीं भी लैंड करना, टच डाउन करना, ये सामान्य नहीं है। इसके लिए उच्च गुणवत्ता तकनीक का इस्तेमाल होता है और उसी का इस्तेमाल 3 एयर स्ट्रिप पर किया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ये तीनों एयर स्ट्रिप मौजूद हैं। और एक्सप्रेसवे के बनने के बाद ये 28 हो जाएगी और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने के बाद ये 35 से 38 का जो पार्ट है वो उत्तर प्रदेश में होगा। तो आप इस से समझ सकते हैं कि कितना अहम है ये पूरा प्रोजेक्ट। और सबसे अहम बात यह है नतीन की, जैसा हम जानते हैं कि पूर्वांचल का इलाका पूरी तरह से विकास की रफ्तार उस तरह से नहीं पकड़। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अब हवाले है देशवासियों के सुपुर्द किया जा चुका है, क्योंकि औपचारिकताएं यहां से होती हैं पूरी। उद्घाटन समारोह संपन्न, अब विमान को उड़ान भरता देखेंगे। इसके साथ ये क्लियर हो गया है, ये स्पष्ट हो चुका है कि वायुसेना के लिए भी उपयोगी है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिस पर बनी 3 एयर स्ट्रिप बिल्कुल सटीक हैं। ऐसे भारी भरकम विमान के लैंडिंग के लिए टच डाउन से ये सारी चीजें क्लियर हो गई। इसके अलावा भी जिस तरीके का एयर शो था, यहाँ के लोगों के लिए एक यादगार लम्हा है। ना सिर्फ ये रास्ता कम होता है, विकास के रास्ते को मजबूत करता है, दूरियां कम होती हैं, समय बचती है, लेकिन इसके साथ ही वायुसेना के शौर्य समझे जाने वाले ये भारी भरकम विमान भी आज लोगों ने साक्षी बनकर देखा कि ये भी संभव है। सबसे लंबे एक्सप्रेसवे से विकास को रफ्तार देने की ये पहल, ऊंचाइयों तक पहुंचने की पहल, इसी विमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। यही हरक्यूलिस C-130J यहां लैंड करी थी। अब टेक ऑफ होते भी देखेंगे आप। तो भारी भरकम विमानों को भी अच्छे से यहां पर टच डाउन करते हुए देखने के बाद वायुसेना भी आश्वस्त है, निश्चिंत है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से सुरक्षित है। ऐसे विमानों के लैंडिंग के लिए, टेक ऑफ के लिए